Welcome friends, in today's video we are here to do the microbiology rapid revision which is very beneficial for your INICET November exam. So without wasting your time, let us start with general microbiology। और इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्टरलाइजेशन। तो सबसे पहले जो स्टरलाइजेशन की टेक्निक है वो है आपकी यहाँ पे ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर रहता है वो कितना होता है आपका 121 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें इसके कितना प्रेशर रहता है इसमें, तो प्रेशर होता है 15 psi। और कितने देर के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे टाइम है 15 मिनट। मतलब ऑटोक्लेव के लिए 121 डिग्री जो है यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, 15 psi प्रेशर होना चाहिए और 15 मिनट के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हॉट एयर ओवन की। तो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर हो जाएगा वो आएगा यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और टाइम ड्यूरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 आवर। और ये किसके लिए परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे ग्लास और यहाँ पे मेटल्स के लिए। अगर हम ऑटोक्लेव की बात करें तो ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है आपकी यहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन होती है। वहीं पे अगर हम हॉट एयर ओवन की बात करें तो ये जो इमेज दिया है ये आपका हॉट एयर ओवन के लिए है, जिसमें हम ग्लास और मेटल को क्या करते हैं यहाँ पे स्टरलाइजेशन परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हीट लेबाइल फ्लूइड, जैसे हमारा सेरा हो गया या फिर जो हमारी एंटीबायोटिक्स हो जाएंगे। देन रेडिएशन की अगर हम बात करें कि जो हमारा गामा रेज होता है, तो इसके लिए इसको हम जो डिस्पोजेबल जो हमारे स्टरलाइजर्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे यूवी रेज यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे स्टरलाइजेशन के बारे में। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन जो है या फिर डिसइंफेक्ट जो है आप फिनॉल के थ्रू कर सकते हैं या फिर जो अल्कोहल, और अल्कोहल का परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70% होना चाहिए। देन एल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे हेलोजेंस को भी हम यूज़ करते हैं। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे कल्चर मीडिया, तो सबसे पहले जो आती है वो यहाँ पे इनरिच्ड मीडिया आती है, जिसमें आपका ब्लड अगार और यहाँ पे चॉकलेट अगार। ये देखिए ये आपका जो है चॉकलेट अगार है और ये क्या है आपका यहाँ पे ब्लड अगार का यहाँ पे स्टेन जो है वो दिखाया गया है। देन यहाँ पे सेलेक्टिव मीडिया की बात करें, यहाँ पे मैकॉनकी जो होता है वो ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं और थियर मार्टिन मीडियम जो होता है यहाँ पे नेसेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड अगार जो है वो ह्यूमिलिसिस के लिए होता है। और ट्रांसपोर्ट मीडियम जो हम यूज़ करते हैं वो हो जाएगा आपका स्टुअर्ट मीडियम। और कैरी यहाँ पे ब्लेयर मीडियम को यूज़ करते थे। ये देखिए आपका कैरी ब्लेयर मीडियम को जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे कल्चर मीडिया को यहाँ पे इसमें हम ले जाते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया के यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स। जो पेप्टिडोग्लाइकन्स है वो प्रेजेंट होता है किसमें, सारे बैक्टीरिया में, लेकिन किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा में एक चीज़ और भी आप यहाँ रखेंगे कि यहाँ पे सेल वॉल भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है आपका लाइपोप्रोटीन है। यहाँ पे ये क्या है ब्लू कलर का, ये आपका इसका DNA हो जाएगा। देन ये जो है आपका यहाँ पे राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ये है आपका यहाँ पे RNA। और ये जो है छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं आपके, ये क्या है आपके मेटाबोलाइट्स होते हैं। ट्रिकोइक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव को क्या करता है, ये एंटीजेनिक यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन विथ यहाँ पे LPS की बात करें तो ये क्या होता है ग्राम नेगेटिव, जो कि प्रोड्यूस करता है यहाँ पे एंडोटॉक्सिन, डेट इज़ यहाँ पे लिपिड एक टॉक्सिक पार्ट होता है। देन कैप्सूल की अगर हम बात करें जो कि क्या है एंटी फैगोसिटिक होती है, जिसमें आपको क्यूलिंग रिएक्शन जो है पॉजिटिव जो है वो देखने को मिलेगा। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हेल्प करता है किसमें, मोटिलिटी में, जो कि क्या है H एंटीजन। देन फिम्ब्री और पाइली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एडिशन और यहाँ पे कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो ये जो आपका फ्लैजिला है ये आपका मूवमेंट में हेल्प करता है। फिम्ब्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये चिपकने के लिए हेल्प करता है। और जो आपका ये पाइला होता है, ठीक है, ये देखिए जो आपका पाइला है ये आपका कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। देन यहाँ पे बात करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लैग, लॉग, स्टेशनरी, उसके बाद आपका यहाँ पे डेथ फेज जो है वो आ जाता है। अगर हम यहाँ पे जनरेशन टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ई कोलाई होता है उसके लिए 20 मिनट चाहिए होते हैं। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे 18 से 20 घंटे जो है टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लोग यहाँ पे पटाखे जला रहे हैं क्योंकि कल
दिवाली है, ठीक है। तो नेवर माइंड, इंजॉय करें और पढ़ते भी रहें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र की। तो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, नेकेड डीएनए का अपटेक होता है बाय यहाँ पे एस निमोनिया के द्वारा। यहाँ पे ट्रांसडक्शन होता है जिसमें फेज मीडिएटेड डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद कॉन्जुगेशन की बात करें, यहाँ पे सेक्स पाइलस होता है, यहाँ पे एफ पॉजिटिव जो है कन्वर्ट होता है एफ निगेटिव में। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोसोन्स होता है जिसमें आपको जंपिंग जीन देखने को मिलता है, जो कि क्या है, कॉजेज एंटीबायोटिक यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन, जिसमें सेक्स पाइलस यहाँ से देखिए ये कट के आपका कहाँ पे आ जाता है, ये आपका अंदर आ जाता है यहाँ पे एफ पॉजिटिव से यहाँ पे एफ नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पे नेकेड डीएनए का अपटेक होता है। ये देखिए डीएनए यहाँ से है, फ्री डीएनए, ये आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, फेज मेडिएटेड डीएनए ट्रांसफर। यहाँ पे देखिए फेज मेडिएटेड यहाँ पे डीएनए का यहाँ से ट्रांसफर होगा। देन यहाँ पे लास्ट वन जो होता है, यहाँ पे वेसिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ से अपना जो है कंटेंट ये देगा और यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, यहाँ पे जीनोमिक डीएनए हो जाएगा। तो इसे को हम क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफर। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई की। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कोगुलेज पॉजिटिव होता है, गोल्डन पिगमेंट। और ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज को कॉज करता है। सबसे पहले बॉयल्स और MRSA, डेट इज यहाँ पे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और यहाँ पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी कौन कॉज करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे बायोफिल्म प्रोस्थेटिक यहाँ पे इन्फेक्शन को कॉज करता है। और कौन सी डिजीज इसके साथ एसोसिएटेड होती है, देन यहाँ पे इंडोकार्डाइटिस। देन स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, जो कि यहाँ पे ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिट्रेसिन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पक्का मिलता है, ठीक है। आपको दिया जाएगा कि यहाँ पे बेसिट्रेसिन सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेन। और ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे फेरेंजाइटिस, रोमैटिक फीवर और उसके साथ साथ यहाँ पे ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये आपका अल्फा हीमोलिटिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और ये ऑप्टोसिन सेंसिटिव होता है। और ये क्या है, कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये आप कॉज करता है यहाँ पे निमोनिया और यहाँ पे मेनिंजाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा मेनिंजेस को। देन एंटेरोकोकस यहाँ पे फैसियलिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ग्रोथ इन बाइल, यहाँ पे NaCl की अगर हम बात करें 6.5%। ये क्या कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यहाँ पे इंडोकार्डाइटिस। और इंडोकार्डाइटिस एक ऑर्गेनिज्म और कर रहा था, वो क्या है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले आता है यहाँ पे एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो पॉजिटिव होता है। देखिए इकोलाई की अगर हम बात करें, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है और यहाँ पे जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें क्या करता है, यहाँ पे मेनिंजाइटिस, उनके जो मेनिंजेस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। देन क्लब्सिला की अगर हम बात करें, ये बनाता है म्यूकोइड कॉलोनीज और कॉज करता है क्या, निमोनिया। उसके बाद प्रोटियस की बात करें, जो कि यहाँ पे स्वार्मिंग मोटिलिटी को शो करता है और ये यूरिएज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सैल्मोनेला की बात करें, जो कि मोटाइल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये टाइफाइड को कॉज करता है। सिगेला की अगर बात करें, जो कि नॉन मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि यहाँ पे नो H2SE और ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे डिसेंट्री। वेब्रियो कोलरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, एल्कलाइन मीडियम में देखने को मिलता है और ये क्या कॉज कराता है, राइस वाटर स्टूल। यहाँ पे सीडोमोनास एरिजिनोसा की अगर हम बात करें, ये आपका ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन पिगमेंट और यहाँ पे नेजोकोमियल यहाँ पे इन्फेक्शन को भी कॉज कराता है। ये देखिए आपको जो ये डायग्राम है, ये किसका है, आपका इकोलाई का ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये देखिए जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, आपका फ्लैजिला होता है। देन ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, राइबोसोम, जो कि आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपका साइटोप्लाज्म है। देन यहाँ पे आपका पाइली है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे क्या है, ये रेड कलर का DNA हो जाएगा। यहाँ पे जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है। देन आफ्टर यहाँ पे सेल वॉल और ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी किसकी, इकोलाई की। देन यहाँ पे नेसेरिया गोनोरी की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज फर्मेंटर होता है। यहाँ पे कहाँ पे, थेयर मार्टन
यहाँ पे मीडियम में। देन यहाँ पे एच इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये रिक्वायर करता है क्या, यहाँ पे फैक्टर 10 और यहाँ पे फैक्टर 5, और ये कॉज करता है यहाँ पे मेनिंजाइटिस, यहाँ पे किसमें, किड्स में। अगर हम इस माइक्रोब्स के यहाँ पे एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो ये क्या है आपका ग्राम, यहाँ पे नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये शो करता है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ऑब्लिगेट, यहाँ पे एरोब, मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है क्या, ग्रो करने के लिए, कैटलेज पॉजिटिव और यहाँ पे ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होता है। डिप्लोकोकस की अगर हम बात करें, और ये क्या है थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी होती है, और ये क्या है आपका क्या जो है नेसेरिया बोनोरी जो होता है, ये क्या है सेप्टेनिन डाई के प्रेजेंस में ही अपने आप को यहाँ पे अपीयर करता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ एनारोब्स की। तो सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनारोब्स में वो हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पे टेटिनाई। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे टेटेनोस्पोज्मिन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे इनहिबिट करता है क्या, यहाँ पे गाबा और ग्लाइसिन, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे स्पास्टिक पैरालिसिस जो है देखने को मिलेंगी। ये देखिए स्पास्टिक पैरालिसिस में इस कंडीशन में ये देखने को मिलता है। देन यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये परफॉर्म्ड टॉक्सिन होता है जो कि इनहिबिट करता है क्या, एसिटाइल कोलिन, और इसकी वजह से क्या है यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस जो है ये आपको देखने को, ये देखिए आपको फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। देन यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की अगर हम बात करें, ये अल्फा टॉक्सिन को सिक्रेट करता है, यहाँ पे लेसिथिनेस, और ये क्या कॉज करता है यहाँ पे गैस गैंग्रीन, और यहाँ पे फूड पॉइजनिंग भी होती है। यहाँ पे गैस गैंग्रीन का एग्जांपल दिया हुआ, ये देखिए आपका यहाँ पे फफोले पड़े हुए हैं, और यहाँ पे पूरी स्किन जो है यहाँ पे पर्पल कलर की हो गई। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की अगर हम बात करें तो ये सीक्रेट करता है टॉक्सिन ए जो कि क्या है इंटेरोटॉक्सिन होता है, और बी जो है यहाँ पे साइटोटॉक्सिन होता है, और ये क्या कॉज करता है यहाँ पे सीडो मेम्ब्रेन, यहाँ पे कोलाइटिस। ये देखिए सीडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस यहाँ पे क्या हो गया है, और इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरियोइड, यहाँ पे फ्रेजिलिस की, जो कि कॉज करता है यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, यहाँ पे कैप्सूल, और ये क्या कॉज करता है यहाँ पे एब्सेस, और उसके साथ साथ यहाँ पे पैरोटेनाइटिस हो जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे माइकोबैक्टीरिया की, और सबसे पहला जो माइक्रोबैक्टीरियम है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि क्या है यहाँ पे एसिड फास्ट होता है, और यहाँ पे जील नेल्सन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नाइसिन पॉजिटिव, यहाँ पे नाइट्रेट पॉजिटिव, यहाँ पे कैटलेज जो है निगेटिव होता है, कितने पे, यहाँ पे 68 डिग्री सेल्सियस पे। देन यहाँ पे कॉर्ड फैक्टर भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे सर्पेंटाइन कॉर्ड होती है, जो कि क्या है यहाँ पे वायरुलेंस होती है। BCG की बात करें तो ये क्या है आपका लाइव एटेन्यूएटेड यहाँ पे माइक्रोविल है। अब ये देखिए माइक्रोबैक्टीरियम यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये आपको यहाँ पे जब इसका स्टेन करेंगे जेडल नील स्टेन, तो यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और BCG की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका BCG वैक्सीन है, जो कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एम लेप्री की। यहाँ पे लेप्टोमेटस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ओवर एक्टिव टी हेल्पर 2 सेल जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट में क्या है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ यहाँ पे ओवर एक्टिव यहाँ पे टी हेल्पर 1 सेल होता है। और यहाँ पे लेप्रोमिन टेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि पॉजिटिव होता है किसमें, ट्यूबरकुलोसिस में। देखिए यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो कि क्या है यहाँ पे एसिड बेसिलाई है, और विथ यहाँ पे मॉडिफाइड यहाँ पे जेडन स्टेन, यहाँ पे मॉडिफाइड, ये देखिए स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पे किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे ये स्लाइड दी गई, तो यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हो जाएगी। देन यहाँ पे वायरोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ DNA वायरस, कौन कौन से DNA वायरस होते हैं। यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, यहाँ पे वायरसला जोस्टर वायरस, यहाँ पे हो जाएगा साइटोमेगाली वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, और यहाँ पे ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस, एडिनो वायरस, और यहाँ पे पॉक्स वायरस। ये क्या है आपके DNA वायरस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका पार्वो वायरस होता है, ये सिर्फ क्या होता है, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ये डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्वो वायरस इसमें एक एग्जाम्पल है, जो कि क्या है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। तो यहाँ पे जहाँ भी एक्सेप्शन आता है वहाँ से लोग क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे RNA वायरस की, जो कि यहाँ पे ऑर्थोमिक्सो वायरस होता है, यहाँ पे पैरामिक्सो वायरस होता है, यहाँ पे रेब्डो वायरस होता है, पिकोर्ना वायरस होता है, फ्लेवी वायरस, और यहाँ पे रेट्रो वायरस। यहाँ पे जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं, चाहे वो आपका A
ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे आरएनए वायरस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हेपेटाइटिस जो आपका बी होता है वो हो जाएगा आपका डीएनए वायरस। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका रियो वेरिडी जो है ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। देन आफ्टर रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें, जो कि आपका HIV आता है, जिसमें जी ग्रुप 120 यहाँ पे आपको CD4 की बाइंडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे ग्रुप 41 में आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे अगर CD4 का काउंट लेस देन 200 है तो ये इंडिकेट करेगा किसका, यहाँ पे एड्स को। देन यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो इसमें दो तरीके का शिफ्ट देखने को मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ पे एंटीजेनिक शिफ्ट और यहाँ पे पैंडेमिक शिफ्ट आपको, और यहाँ पे एपिडेमिक शिफ्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सेगमेंटेड जो है यहाँ पे आरएनए जो है वो देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, इसका मतलब होता है द फ्लू। यहाँ पे कॉमन यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज और कौन सी फैमिली, ऑर्थोमिक्सोवेरिडी फैमिली का होता है। ये जो है 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अगर टाइप 1 और टाइप 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 8 आरएनए सेगमेंट मिलेंगे, लेकिन वहीं पे टाइप सी में आपको यहाँ पे 7 आरएनए सेगमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस की, तो यहाँ पे जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है। ठीक है, यहाँ पे HSB मार्कर, और यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है आरएनए, लेकिन इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो नीड चाहिए उसको, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस तभी वो यहाँ पे कॉज करेगा। देन यहाँ पे रेबीज वायरस की अगर हम बात करें, जो कि बुलेट शेप होता है, जिसमें आपको निगरी बॉडीज जो है वो देखने को मिलती हैं, और ये क्या कॉज करता है यहाँ पे हाइड्रोफोबिया। देखिए जब कभी भी कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसको क्या है यहाँ पे पानी से फोबिया हो जाता है, वो सही से पानी पी नहीं पाता। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वायरस के इंक्लूजन बॉडीज हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हेडरसन पैटरसन बॉडी की अगर हम बात करें, जिसमें आपको जो कहाँ मोलस्कम कॉन्टिज्यूसम में देखने को मिलेगा, और निगरी बॉडी जो है आपको रेबीज के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे डेंगू वायरस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 सेरोटाइप देखने को मिलेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन और सीवियर यहाँ पे डेंगू हेमरेजिक फीवर भी देखने को मिलेगा, और ये आपका क्या है यहाँ पे फ्लेवी वायरस होता है। रोटा वायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे NSP4 टॉक्सिन देखने को मिलेगा, जो कि व्हील शेप का होता है, और ये इन्फेंटाइल डायरिया को कॉज करता है। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे माइकोलॉजी की, तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो आपका माइकोलॉजी में आता है वो कैंडिडा एल्बिकेंस आता है, जो कि यहाँ पे जर्म ट्यूब पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सीडोहाइफी भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो डिजीजेस एसोसिएटेड है, पहला है ओरल थ्रश और यहाँ पे वेजिनाइटिस। ओरल थ्रश मतलब देखिए यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे प्लाग जैसा जो है यहाँ पे टंग के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है आपका ओरल थ्रश, जो कि कॉज होता है किसके द्वारा, कैंडिडा एल्बिकेंस, और यहाँ पे वेजिनाइटिस भी आपका यहाँ पे कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। देन आफ्टर हम बात करें क्रिप्टोकोकस यहाँ पे नियोफॉर्मेंस की, यहाँ पे इंडियन इंक पॉजिटिव और कैप्सूल ये कॉज करता है यहाँ पे मेनिंजाइटिस यहाँ पे इन एड्स पेशेंट में। एस्परजिलस यहाँ पे फ्यूमिगेटस की अगर हम बात करें, जो कि एक्यूट एंगल ब्रांच्ड यहाँ पे हाइफी होता है, और ये कॉज करता है यहाँ पे आपका एस्परजिलोमा। अब देखिए कुछ यहाँ पे आपके स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे राइजोपस देखिए ऐसा दिखता है, यहाँ पे एप्सिडा की बात करें तो ये ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे म्यूकर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, और ये क्या है आपका यहाँ पे स्पोरेंजियोपोर है, और ये आपका स्पोरेंजिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पोर है। देन यहाँ पे क्यूमेला है, और यहाँ पे एपोफाइसिस होता है, और ये नीचे आपको राइजोइड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसका डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में इमेज आ जाएगा, और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे म्यूकर माइकोसिस। यहाँ पे राइट एंगल सेप्टेट हाइफी होते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे राइनोसेरेब्रल यहाँ पे म्यूकर माइकोसिस को यहाँ पे कॉज करते हैं। देन यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की बात करें, जो कि क्या है इंट्रासेलुलर ईस्ट, और ये क्या करता है हिस्टोप्लाज्मोसिस को कॉज करता है। स्पाइरोथ्रिक शैंक्री की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे शिगार शेप्ड ईस्ट होता है, और ये क्या कॉज करता है यहाँ पे रोज गार्डन डिजीज, जो कि यहाँ पे एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डर्मेटोफाइट्स की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरम और यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन देखने को मिलेगा, जो कि कॉज करता है यहाँ पे टीनिया का
इन्फेक्शन। देन आफ्टर हम बात करेंगे पैरासिटोलॉजी की, तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एंट अमीबा यहाँ पे हिस्टोलिटिका, जिसमें आपको ट्रोफोजोइट्स मिलेंगे विथ यहाँ पे आरबीसी और यहाँ पे एमीबिक डिसेंट्री भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जियार्डिया लैम्बिला की अगर हम बात करें, जो जिसमें आपको पीयर शेप्ड यहाँ पे ट्रोफोजोइट्स देखने को मिलेगा, और ये क्या कॉज करता है यहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ट्राइकोमोनास वेजिनलिस की बात करें, जो कि मोटाइल ट्रोफोजोइट होता है, जो कि कॉज करता है यहाँ पे वेजिनाइटिस। ठीक है, यहाँ पे जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल रिंग पर आरबीसी जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि कॉज करता है यहाँ पे सेरेब्रल मलेरिया। लिजमेनिया डोनोवेनी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एमसीटी गोट्स इन मैक्रोफाजेस जो है वो देखने को मिलेगा, और ये कॉज करता है यहाँ पे कालाजार, जिसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे दी गई है, अभी इसको हम देखते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, यहाँ पे टेकीजोइट देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है कॉन्जेनाइटल यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जब कभी भी हमारा जो बाइट है यहाँ पे सैंड फ्लाई, वो जब हमको बाइट करता है उसके वजह से क्या होता है, इंटर इनटू दी यहाँ पे सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई में यहाँ पे इंटर हो जाता है, उसके बाद ये लाइसिस होती है, लाइसिस के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट इन द मिडगट, कहाँ पे डेवलपमेंट होगा, मिडगट में। उसके बाद ये रेडी हो जाती है किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। अब देखिए बाइट ऑफ सैंड फ्लाई होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका अटैचमेंट होगा, देन यहाँ पे आपका फाइगोसाइटोसिस होगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीइन्वर्जन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये साइट जो है ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे लिबरेशन होगा, और ये साइट ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे आगे चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हेलमिंथस की, यहाँ पे हेलमिंथस की बात करें तो यहाँ पे एस्केरिस लैम्ब्रिक्वाइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट नीमाटोड होता है, जो कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसके द्वारा होती है। यहाँ पे एंट्रोबियस, यहाँ पे वर्मिकुलरिस की बात करें, यहाँ पे सेलोफोन टेप टेस्ट जो है ये इसका की फीचर्स होता है, और ये क्या करता है यहाँ पे एनल इचिंग। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एनसाइक्लोस्ट्रोमा, यहाँ पे ड्यूडेनल, जो कि यहाँ पे हुकवॉर्म माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करता है, इसके वजह से आपको यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा। टीनिया शोलियम जो है यहाँ पे पॉक टेपवर्म इसको हम बोलते हैं, और ये न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, ये देखिए आपका न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे इमेज दी गई है। देन यहाँ पे इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की बात करें, जो कि यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म टेस्ट सिस्ट होता है, यहाँ पे ये कॉज करता है यहाँ पे लीवर में आपका सिस्ट। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है, यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन किस एग्जांपल, स्किन है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद यहाँ पे नेचुरल किलर सेल होती है। एडाप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी, यहाँ पे बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, सी सेल यहाँ पे क्या बनाती है, सेल मीडिएटेड जो होती है यहाँ पे टी सेल होती है। कुछ यहाँ पे सी डी मार्कर है, यहाँ पे जो है CD3 के लिए जो है आपका टी सेल के CD मार्कर जो है कौन सा, CD3 है, हेल्पर के लिए CD4 है, साइटोटॉक्सिक के लिए CD8, और बी सेल के यहाँ पे CD19 और यहाँ पे 20 जो है होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है यहाँ पे IgE, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एनाफाइलेक्सिस। टाइप 2 की अगर हम बात करें IgG, और यहाँ पे साइटोटॉक्सिक AIHA। देन यहाँ पे टाइप 3 की बात करें इम्यून कॉम्प्लेक्स SLE, और टाइप 4 की बात करें यहाँ पे डिलेड यहाँ पे TB टेस्ट। अब यहाँ पे इसका डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो इसका जो मीडिएटर है वो कौन हो जाएगा, IgE मीडिएटर होता है। ऑनसेट की बात करें यहाँ पे विद इन आवर हो जाएगा, और इसके एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे IgG-IM यहाँ पे साइटोटॉक्सिक होगा, और इसका जो टाइम ऑफ ऑनसेट है वो आपको यहाँ पे हावर 2 डेज लग सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हीमोलिटिक एनीमिया। टाइप 3 की बात करें, इसमें आपको यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती हैं, और इसमें आपको 1 to 3 वीक्स जो है लगते हैं। देन यहाँ पे सीरम सिकनेस यहाँ पे इन SLE, ये जो है इसका एग्जाम्पल होगा। टाइप 4 की बात करें, जो कि यहाँ पे सेल मीडिएटेड होती हैं, जिसमें आपका डेज to वीक लगते हैं, और यहाँ पे आपको रैश और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइव वैक्सीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मीजल्स, मम्स, रूबेला, BCG, यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन,
और यहाँ पे TY21A, ये क्या है आपके लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे जो रेबीज़ होता है, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन और यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, ये क्या है आपके किल्ड वैक्सीन होते हैं। सब यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे HBS AG होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम डिटेल में इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली टाइम्स जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वैक्सीन। इसमें सबसे पहले आती है यहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड यहाँ पे वैक्सीन, देन इनएक्टिवेटेड ऑब्लिक यहाँ पे किल्ड वैक्सीन, और लास्ट में आपका आता है यहाँ पे टॉक्सॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में सबसे पहला एग्जांपल है BCG है। यहाँ पे टाइफाइड ओरल हो जाएगा, यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन हो जाएगी, देन आपका येलो फीवर हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, रूबेला हो जाएगा, मम्स हो जाएगा, चिकन पॉक्स और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। उसके साथ साथ यहाँ पे एपिडेमिक यहाँ पे टाइफस, ये बैक्टीरिया वायरस, और यहाँ पे R का मतलब है रैकेट्सियन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंबल जो है लगाया हुआ है, उससे आप यहाँ पे समझ जाएंगे बैक्टीरिया है, वायरल है या फिर रैकेट्सियन है। ठीक है, देन यहाँ पे इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे टाइफाइड, देन आफ्टर आता है यहाँ पे कॉलरा, देन पर्ट्यूसिस आ जाएगा, यहाँ पे CS, यहाँ पे मेनिंजाइटिस और यहाँ पे प्लाग आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका रेबीज, यहाँ पे साल्क ऑब्लिक पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस B, यहाँ पे हेपेटाइटिस A, जैपनीज इंसेफेलाइटिस और KFD। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टॉक्सॉइड की, जिसमें आपका 2 आता है, एक हो जाएगा डिप्थीरिया और एक हो जाएगा आपका टेटनस, और दोनों ही क्या है यहाँ पे बैक्टीरियल यहाँ पे ओरिजिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे रैपिड रिविजन इज द रिसेंट यहाँ पे एडवांस्ड टॉपिक जो है आज के लिए, जो यहाँ पे करंट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोविड-19, यहाँ पे सार्स, यहाँ पे कोव2 जो कि क्या है यहाँ पे RNA वायरस होता है, बाइंड करता है ACE2 और यहाँ पे इसको डिटेक्ट किया जाता है RT-PCR के थ्रू। मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्थोपॉक्स DNA वायरस होता है जो कि कॉज करता है यहाँ पे पॉस्ट्यूलर रैश। ये देखिए आपका पॉस्ट्यूलर रैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये है जो डायग्राम है आपका, या इमेज बोल सकते हैं आप, ये है आपका मंकी पॉक्स। देन यहाँ पे कैंडिडा, यहाँ पे ऑरिश की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस होता है, और यहाँ पे ICU यहाँ पे आउटब्रेक। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्डी टॉफ MS की बात करें, जो कि यहाँ पे बैक्टीरियल ID इन मिनट्स में यूज करते हैं। जीन एक्सपर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका CBNet को परफॉर्म किया जाता है, जो कि डिटेक्ट करता है किसको, यहाँ पे MTB को, यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB या रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट यहाँ पे कंडीशन जो है उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेट, यहाँ पे PCR और RT-PCR, जहाँ पे आपको मॉलिकुलर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है यहाँ पे इसको करने के लिए। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो ये था आपका यहाँ पे रैपिड रिवीजन आपका माइक्रोबायोलॉजी का। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और PDF के लिए जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, तो जो हमारा यहाँ पे आपका YouTube है, इसके बायो में क्या है, हमने जो है आपका टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दी है। वहाँ से जाके आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी को एक कदम और सफलता की तरफ बढ़ा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।